वेलकम टू सारिका स्टडी एकेडमी। तो आज क्लास 6 का सेमेस्टर 2 विकास हिंदी वर्कबुक इसका फर्स्ट चैप्टर के सॉल्यूशन देखेंगे इस वीडियो में। फर्स्ट चैप्टर है इतनी शक्ति हमें देना दाता। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर प्रश्न के सामने दिए गए बॉक्स में लिखिए। फर्स्ट है काव्य में ईश्वर को किस रूप में संबंधित किया गया है? द आंसर इज डी दाता। कवि किसकी रोशनी मांगता है? द आंसर इज सी ज्ञान। थर्ड दुश्मनी से हमें किसके खो जाने का डर है? बी खुद के। फोर्थ जाने कैसे ये डैश थमी है? धरती थमी है। द आंसर इज बी धरती। क्वेश्चन 2 कोष्टक में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट है मन का विश्वास कमजोर होना, विश्वास आंसर है। सेकंड हर बुराई से बचते रहे हम, द आंसर इज बुराई। सी सबका जीवन ही बन जाए मधुवन, द आंसर इज मधुवन। फोर्थ कर दे पावन हर एक मन का कोना, द आंसर इज कोना। फिफ्थ खो न दे खुद को ही दुश्मनी से, द आंसर इज दुश्मनी। सिक्स बोझ ममता से तू ये उठा ले, द आंसर इज ममता। पेज नंबर 6 क्वेश्चन 3 सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। फर्स्ट है भूल कर भी हमसे कोई क आंसर है भूल ना हो। सेकंड है हम सभी को अ आंसर है खुशियों के फूल बांटे। थर्ड ईश्वर की रचना का ब आंसर है अंत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 4 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। फर्स्ट है हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? द आंसर इज हमें नेकी के रास्ते पर चलना चाहिए क्योंकि इससे जीवन में सुख और शांति मिल सकती है। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 2 है आने वाला कल कैसा होगा? द आंसर इज आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 3 है हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? द आंसर इज हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वह हमें जितनी भी जिंदगी दे वह भली हो। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 4 है हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? द आंसर इज हमारे मन में किससे बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 5 है हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? द आंसर इज हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 6 है हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो इसका आंसर है हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 7 है कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? द आंसर इज कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है क्योंकि उससे हम सबका मन पवित्र होगा, मन पवित्र बनेगा। क्वेश्चन 4 का क्वेश्चन 8 है किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? द आंसर इज ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन 5 है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें फर्स्ट है क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन फर्स्ट है मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो इसका आंसर है लोग भगवान की शक्ति पर विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है, सबका रक्षक है, भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं, साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करते हैं कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। पेज नंबर 7 क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 2 है धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? क्या है क्यों है? द आंसर इज धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है, हर आदमी डरा सा है, कोई ऐसी शक्ति दिखाई नहीं देती जो अत्याचारियों का सामना करे और उन्हें लोगों को सताने से रोके। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 3 है हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं, क्यों? द आंसर इज हम जगत में सुख शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में बुराइयां बढ़ रही है,
जीवन में सुख शांति का अभाव है, लोग एक दूसरे के शत्रु बन रहे हैं, वे एक दूसरे से बदला लेने के लिए तत्पर है। इसलिए अशांत और दुखी जगत को हम सुख शांति प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 4 है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं, क्यों? द आंसर इज हम सभी को खुशियाँ के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। हम दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। क्वेश्चन 5 का क्वेश्चन 5 है, सबका जीवन ही बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? द आंसर इज मधुबन का अर्थ है वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हो। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी, उनका मन प्रसन्नता से भर जाएगा, वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार उनका जीवन सुखी बन जाएगा। क्वेश्चन 6 है, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्य को पूरा कीजिए। फर्स्ट है, राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं। इसका आंसर है लेकिन। सेकंड, रोहित बहुत तेज भागा क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। द आंसर इज क्योंकि। सुरेश को बुखार था फिर भी वह स्कूल गया। द आंसर इज फिर भी। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है। द आंसर इज की। फिफ्थ, आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी। द आंसर इज या। 6, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। द आंसर इज ताकि। 7, अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। द आंसर इज और। पेज नंबर 8 क्वेश्चन 7, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। उदाहरण है, कुछ कपड़े गंदे हैं। क्वेश्चन 7 का फर्स्ट पॉइंट है, सुंदर सुंदर चित्र सबको अच्छा लगता है। क्वेश्चन 7 का 2 पॉइंट है, 4 गाय के 4 पैर होते हैं। क्वेश्चन 7 का 3 पॉइंट है, उसका भाई विदेश गया। क्वेश्चन 7 का 4 पॉइंट है, थोड़ा, मुझे थोड़ा पानी चाहिए। क्वेश्चन 7 का 5 पॉइंट है, लाल, दीदी को लाल गुलाब पसंद है। क्वेश्चन 7 का 6 पॉइंट है, तीसरा कमरा खाली था। क्वेश्चन 7 का 7 पॉइंट है, 15, एक पक्ष में 15 दिन होते हैं। क्वेश्चन 8 है, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। क धक्का, उसने मुझे धक्का मारा। फर्स्ट है, च कच्चा, यह आम कच्चा है। क्वेश्चन 8 का सेकंड पॉइंट है, त कुत्ता वफादार जानवर है। क्वेश्चन 8 का थर्ड पॉइंट है, न अन्न खेत में पैदा होता है। क्वेश्चन 8 का 4 पॉइंट है, ध बुद्ध, यह भगवान बुद्ध की मूर्ति है। क्वेश्चन 8 का 5 पॉइंट है, द्व विद्वान, यह विद्वान पुरुष है। क्वेश्चन 8 का 6 पॉइंट है, श्व विश्व में शांति होनी चाहिए। क्वेश्चन 8 का पॉइंट 7 है, असह्य, आज असह्य गर्मी है। क्वेश्चन 8 का 8 पॉइंट है, मध्य पद्य, उसके चरण पद्य जैसे हैं। क्वेश्चन 9 है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। बैर हो ना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की हो ना। द आंसर इज हमें से किसी की किससे दुश्मनी न हो, और अगर कभी हो जाए तो हमारे मन में उसका बदला लेने की भावना पैदा न हो। क्वेश्चन 9 का सेकंड है, अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो इसका आंसर है, हे ईश्वर
तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर दे। क्वेश्चन 10 है, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, उसका घोंसला पेड़ पर था, घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, वह अपने बच्चों के साथ रहती थी। एक दिन एक शिकारी वहां आया, वह चिड़िया को मारना चाहता था। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। वह खुद वहां से उड़ गई और पत्तों में छिप कर बैठ गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। तो इसका इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, A sparrow lived in a tree. Its nest was on the tree. It had 3 young ones. It lived with its young ones there. One day a hunter came there. He wanted to kill the sparrow. The sparrow told its young ones to sit in the nest. Keeping their head down, the sparrow itself flew away from there and hid in the leaves. The hunter did not see the sparrow and he went away from there. क्वेश्चन 11 है, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। बारिश होनी चाहिए या नहीं। तो इसका फर्स्ट है, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। तो इसका आंसर है, उदित कहता है, अब तो इस गर्मी से जितना जल्दी छुटकारा मिले उतना अच्छा है। इंद्र देवता जल्दी बादलों को भेजिए और हमें आनंद दीजिए। संकेत कहता है, क्या यार तुम भी बादलों को बुला रहे हो, बरसात हुई नहीं कि सब जगह कीचड़ ही कीचड़। उदित कहता है, अरे बारिश तो भगवान का वरदान है, उससे धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है, उसी से हमें पीने का पानी मिलता है। संकेत कहता है, पानी तो हमें कुएं, नदी आदि से मिलते हैं। उदित कहता है, छठी कक्षा में आकर भी तुम शिशु जैसे बातें करते हो। अरे वर्षा का पानी ही नदी और कुएं में जाता है, अकाल में नदियां सूख जाती है और कुओं में पानी नहीं रहता। सेकंड है, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो इसका आंसर है, संकेत कहता है, लेकिन बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। उदित कहता है, लेकिन पानी के बिना तो हमारा जीना मुश्किल हो जाता है। पीने, नहाने, खाना बनाने और सफाई तथा खेतों की सिंचाई के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है। संकेत कहता है, अरे हाँ, जल को जीवन कहा जाता है। उदित कहता है, अब बताओ कि बारिश होनी चाहिए या नहीं। संकेत कहता है, होनी चाहिए, ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि बिन पानी सब सुन। पेज नंबर 10, क्वेश्चन 12, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका आंसर है, इस चित्र में समुद्र के तट का दृश्य दिखाया गया है। समुद्र में एक नाव है जिसके पाल पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं। एक लड़का तैर रहा है, एक लड़का गेंद से खेल रहा है। उसके पास एक महिला खड़ी है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की हाथ में थैली लिए घूम रही है। 2 लड़के रेत से घरौंदे बना रहे हैं। एक गुब्बारे वाला खड़ा है। एक लड़की मुंह से फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। आइसक्रीम वाला गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। पास में उसका बच्चा खड़ा है। बाई तरफ कोने में छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए 2 व्यक्ति बैठे हुए हैं। पास में नारियल के 2 वृक्ष दिख रहे हैं। पेज नंबर 11, इसमें 3rd क्वेश्चन है, भगवान को कोई दीन बंधु कहता है, कोई दया सागर कहता है,
भगवान के ऐसे ही 5 और नाम लिखिए। तो इसका आंसर है संकट मोचन, सेकंड तारनहार, थर्ड गरीबवाज, फोर्थ दीनानाथ, फिफ्थ घट घटवासी। प्रवृत्ति 4 है इस कविता जैसी किसी अन्य प्रार्थना की कुछ पंक्तियां लिखिए। तो इसका जवाब है मैं उन्मत्त प्रेम की लोभिन हृदय दिखाने आई हूँ, जो कुछ है बस यही पास है, इसे चढ़ाने आई हूँ, चरणों पर अर्पण है, इसको चाहे तो स्वीकार करो, यहाँ तो वस्तु तुम्हारी ही है, ठुकरा दो या प्यार करो। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो में ये चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।